इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, चाहे गेट के लिए, हमने भी कभी पूरा 100% सिलेबस कभी नहीं किया। ये सब झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है मार्केट में कि 100% सिलेबस किया गया था तो रैंक आई थी। ऐसा हमने भी नहीं किया था, ना ही कोई करता है, ठीक है। और बात देखो, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का दिन होता है, किसी के 90-95 मार्क भी आ जाते हैं, तो वो दिन की बात है। फिर क्या है, देखो अब अगर मान लो आप एक साल आपने प्रिपरेशन की तो आप 70-75 नंबर तक पहुंच गए। फिर दूसरी साल प्रिपरेशन की, टॉपर कोई एक साल वाला थोड़ी होता है, 2-2 साल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 2-2 3-3 साल से लगे होते हैं। तो उसने क्या किया, दूसरे साल फिर प्रिपरेशन की, फिर जो 30% रिमेनिंग एरिया था वो भी कर लिया। टाइम मिल गया ना उसको, टाइम मिल गया। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक भी ड्रॉप नहीं लिया। मेरे पूरे स्टडीज में, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर वो मास्टर्स एमटेक लेवल हो, कहीं पे भी एक साल का भी ड्रॉप नहीं है। मेरी पूरी एजुकेशन कंटिन्यूटी में है। तो मैंने जो भी एग्जाम निकाले हैं स्कूल कॉलेजेस के साथ निकाले हैं। तो ऐसे में क्या है, हमारा टारगेट, मैंने बाय डिफॉल्ट स्मार्ट स्टडी सीख ली। मेरा टारगेट ये नहीं होता था AIR1 आना है, आने दो यार, जिसको AIR1 आना है, जिसको 2 साल 3 साल ड्रॉप लेना है, AIR1 आने दो, उसको भी PSU मिलेगा, IOCL। मेरे साथ ही था, फर्स्ट रैंकर जो था मेरे साथ ही था IOCL में, तो मेरे को भी IOCL ही मिला। उसकी फर्स्ट रैंक है, मेरी 29 रैंक है। आई एम हैप्पी विद दैट। क्यों? क्योंकि मैंने ड्रॉप ही नहीं लिया। मैं 22 की एज में, 23 की एज में मेड इजी में पढ़ाना शुरू कर दिया था, जब यहाँ पे गार्ड मेरे से आइडेंटिटी कार्ड मांगता था। समझे कि नहीं? वो मेरे से आईडी कार्ड मांगता था, आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी दिखाओ। उसको लगता था मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का। फिर बताना पड़ता था कि भैया मैं पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे। बोलते अच्छा आप सर हैं, ऐसे करके, आप सर हैं, ऐसे बोलते थे। मेरी कोई प्रिपरेशन के दौरान कभी कोई ड्रॉप नहीं लिया, एंड दैट वाज अ बून फॉर मी। आई सेव्ड अ लॉट ऑफ इयर्स जस्ट बाय डूइंग स्मार्ट स्टडी। आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन कि फर्स्ट रैंकर फर्स्ट रैंकर फर्स्ट रैंकर, आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन गेटिंग सेलेक्टेड। हाँ, अगर मैं ड्रॉप लेता तो फिर मेरा टारगेट हो जाता फर्स्ट रैंक, फिर फर्स्ट रैंक से नीचे हम बात नहीं करेंगे, है ना। फिर हमारा टारगेट हो जाता है। टाइम एक रिसोर्स है ना, टाइम भी तो एक फैक्टर हो जाता है। तो पहले इस लिस्ट में तो घुसो भाई, फिर इस लिस्ट में धीरे 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 आप क्लाइंब करते रहना, समझे। हर्षित सर, आपने टेडेक्स पर भी यही बात करी थी। हाँ, मैंने वहां पे भी यही बात करी थी। चलो, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल एंड दिस टॉक वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई एम लीविंग यू टुडे विद दिस talk. Tomorrow most probably I won't be taking